Full stop. कहाँ जा रही हो आप? कहाँ जा रही हो? कुछ खाने, पेट पूजा करने। भुक्कड़ हो आप? Morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up. Unexpected love was found. वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप समझ गए होंगे कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। तो मुझे जाना था दिल्ली, कुछ काम था, कुछ मुझे अपने वीडियो से ही रिलेटेड काम था और भी बहुत ढेर सारे छोटे छोटे काम थे। तो रास्ते में ना थोड़ा सा जो ब्रेकफास्ट वगैरह करना होता है उसके लिए हम रुके और यहाँ पर मुझे मिली अपनी सब्सक्राइबर, बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छी थी। और हाँ, जब आप लोग मिलते हो तो मुझे बहुत ही खुशी होती है क्योंकि आप लोग ना बहुत अच्छा बोलते हो मेरे लिए, बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों की जो कहते हैं ना तारीफ़ें होती हैं, मन खुश हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो आप लोग कहीं भी अगर मुझे देखा करो तो मुझसे ज़रूर मिला करो। So slow, hold you in my arms, won't let वीडियो बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ कैमराज और वो मेरे पास अलग अलग टाइप के हैं और उनमें से एक ख़राब हो गया था जिससे कि मेरा काफ़ी सारा काम चलता है, तो वो भी मुझे सही कराना था। और एक मुझे कुछ काम था एक स्टोर पे, जहाँ स्टोर पे जाके मुझे कुछ शूट करना था। तो ये सारी चीज़ें तो थी ही और साथ में एक चीज़ की गड़बड़ और ये हुई कि हम पहुँच गए थे द्वारका और द्वारका में हमारा काम नहीं था, वहाँ से हमें लौट के फिर दोबारा से गुरुग्राम आना पड़ा। तो उस दिन मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हुआ और मैं कोई भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई। नहीं तो मेरा प्लान था कुछ आप लोगों को बहुत स्पेशल चीज़ दिखाने का, लेकिन कैमरे का काम ज़रूरी था, वो हमने किया। और उसके बाद जो मेरा वहीं और भी छोटा मोटा काम था वो सारा मैंने कंप्लीट किया और खा पी के हम घर आ गए वापस। आप लोगों ने मुझसे बोला था कि अब मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, कमेंट सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसका रिप्लाई करती हूँ। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ वही सारी चीज़ें जो कि एक रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। and it shows if I'm honest. You're the lead. एक मैंने आप लोगों के संग ना एक Q&A वीडियो डाला था जिसमें आपके कुछ कमेंट्स के मैंने रिप्लाई किए थे, आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो वही आज कर रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे अपने क्वेश्चंस भी थे जिनको कि आंसर करना बहुत ज़रूरी था। मैं आप लोगों से कहती हूँ ना, जो आपको परेशान करे उसे अवॉइड करो, इग्नोर करो, तो उसी के ऊपर था कि इतना आसान नहीं होता किसी से अलग होना, घर में रहना और वहीं घर में सब लोग आसपास होते हैं, आपको कोई नहीं पूछता, कोई आपसे बैठ के बात नहीं करता, बस आपको खाना मिल जाता है। या अगर मैं इस तरीके की सर्कमस्टांसेस की बात करूं तो बहुत सारे घरों में ये स्थिति होती है कि आप जो है आप अकेलापन महसूस करते हैं और ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। और खासकर जहां बहुत सारे लोग होते हैं, जहां जॉइंट फैमिली होती है ना, वहीं आप सबसे ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। तो हुआ क्या, जब ऐसा माहौल था जहां आपके लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है और एक पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि आप उसका पार्ट नहीं बनना चाहते, तो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, अपनी कुछ चीज़ें शुरू करो और रीस्टार्ट करना। जैसे 12th फेल मूवी थी, 12th फेल थी या 12th पास थी, 12th फेल थी, तो उस मूवी में क्या था कि रीस्टार्ट, तो वही रीस्टार्ट आपको अपनी लाइफ करनी होती है। जहां कहीं भी आपको ये लगे कि आप अकेले पड़ रहे हैं या आप किन्हीं भी चीजों से एक स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि हर एक कोई एक सा नहीं होता, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं। इमोशनल होते हुए अगर आपको, या प्रैक्टिकल जैसे भी आप हैं, अगर आपको कहीं पे भी महसूस हो रहा है कि अब आप लड़ नहीं पा रहे हैं, किसी से इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी लाइफ को ना रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट रिश्तों को नहीं करो, वो कभी भी रीस्टार्ट नहीं होते हैं, वो जैसे आपको मिलते हैं, कभी वो भाग्य से, नसीब से, कर्म से और ईश्वर के द्वारा मिलते हैं, उनको वैसे ही हमें लाइफ लॉन्ग चलाना होता है। बस हम रीस्टार्ट करते हैं अपने आप को, अपने को, खुद को, चाहे कोई भी उम्र हो, चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो। अगर आपको किसी भी पल, किसी भी क्षण, किसी भी मिनट ये लग रहा है कि नहीं, अब मैं इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो अपने लिए कुछ करना शुरू करो। हमेशा कहती हूं, आजकल इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप अपने लिए कुछ भी
कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक चीज समझिए, इतनी भीड़ में होते हुए, हस्बैंड के होते हुए, शादी अगर हो गई है, फ्रेंड्स के होते हुए अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो तो वो किसी भी काम के नहीं है। और आप इतने कमजोर हो चुके हो कि आपने अपनी खुशी को बिल्कुल उन लोगों से जोड़ लिया है। इमोशंस कुछ हद तक अच्छे होते हैं क्योंकि इन्हीं इमोशन से रिश्ते चलते हैं, लेकिन इन इमोशन से ना आपकी लाइफ नहीं चलती है। क्योंकि अगर आप इमोशनल हैं, अक्सर ऐसा होता है आप इमोशनल हैं और आपका पार्टनर, फ्रेंड या जो भी आपके साथ है वो इमोशनल नहीं है, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, इन्हीं कई सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं इसी में देती हूं। एक बहुत बुरी चीज होती है, मैं आपको बताऊं, हमेशा बोलती हूं, और वो होती है ओवर थिंकर बनना, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा चीजों को कैलकुलेट करना। जैसे अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, उसने मेरे से इसलिए ऐसा कहा तो इसका, अपना दिमाग चल रहा है ना, अपनी समझ चल रही है। और आपकी समझ तब बढ़ती है जब आपका एक्सपोजर बढ़ता है। अगर आप घर पे रहते हैं तो घर के रिश्तों से, अपनी चीजों से ही आपकी एक समझ बनी हुई होती है, और उस समझ से चीजों को कैलकुलेट करके ना आप हमेशा 100% चीजों को खराब ही करते हैं। एक कमेंट है कि आप खुल के कुछ नहीं बताते हो, या तो पूरा बताओ या कुछ भी मत बताओ। एक चीज बताओ, क्या खुल के नहीं बताया मैंने? मेरी लाइफ जर्नी जो है, जो मेरे स्ट्रगल्स रहे हैं, चैलेंजेस रहे हैं, और मैं क्या करती हूँ लाइफ में, और इन सारी प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर निकली हूँ, ये सब आपको सब मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। क्योंकि मुझे वीडियो बनाते हुए काफी साल हो गए हैं, और उन सालों में धीरे धीरे मैंने सारी चीजें आपके साथ शेयर करी हैं। देखो, खुल के बताने का क्या मतलब है? उन लोगों के ऊपर डायरेक्टली ब्लेम करना, नाम लेना, उनको बदनाम करना, या उनके बारे में एक डिटेल में बात करना, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। मतलब मुझे आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा काम है, मैं अपनी लाइफ आपसे शेयर करती हूं, तो ये मेरा काम है कि अगर मैं आपको मोटिवेट करूं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मोटिवेट करूं, ना कि उन किताबी ज्ञान से कि मैंने पढ़ लिया और आके कैमरे के सामने बोल दिया। ऐसा नहीं है। हम हमेशा जिस चीज को खुद अपनी लाइफ में उतारते हैं, जिससे हम खुद कन्विंस होते हैं, वही चीज के लिए हम आपको कन्विंस कर पाते हैं। जैसे मैंने ये सीखा कि इन सारी चीजों से निकलकर बाहर आना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप पागलपन की स्टेज पे पहुंच जाते हो, रोने लगते हो छोटी छोटी बातों पे, और हमेशा अपने दुखड़े आप शेयर करते हो। अब इसमें एक कमेंट यह है कि आपके हस्बैंड आपसे एज में कितने बड़े हैं? तो देखिए, जब मेरी शादी हुई थी मैं ग्रेजुएट थी, बहुत छोटी थी, इतनी मुझे अकल समझ कुछ नहीं थी, एक पढ़ने वाली लड़की थी। और मतलब मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी की शॉपिंग हो रही थी तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि साड़ियां कितनी हैं, इनके कपड़े, मतलब इनके ब्लाउज पेटीकोट कितने सिले जाते हैं। मम्मी ने जैसा जो चीज करी वो हो गई। तो तब मेरी शादी हुई थी, बिल्कुल नई एज थी, और मेरे हस्बैंड मुझसे उम्र में बड़े हैं। हाँ जी, मेरे और उनके बीच में डिफरेंस है, क्योंकि वो तब, देखो, कोई भी आदमी जब अपने काम कर रहा है, अपने किसी काम पे बैठा है, तो जाहिर सी बात है ना, वो उम्र में बड़ा होगा। और वैसे भी हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो हमारे टाइम तक जितनी शादियां हुई हैं उनमें लड़के की उम्र बड़ी हुआ करती थी। हाँ जी, डिफरेंस है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में। एक और बहुत अच्छा कमेंट है कि उन्होंने लिखा है कि एक लाइन मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, तुम्हें रुलाना इतना आसान है, तुम इतना वीक हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दोबारा उस लाइन पे नहीं बोलूंगी। अक्सर घर में झगड़ा हुआ, आप रोने लगे, आपने अपने सारे काम छोड़ दिए, इसका मतलब आप सबसे ज्यादा बेवकूफ हो, इमोशनल फूल हो आप। क्यों? मैं आप लोगों को ये चीज कहूंगी तो शायद बुरी भी लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों भाई? अगर कोई आपसे कुछ कह दे रहा तो आप रो क्यों रहे हो? पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। रो रहे हो, अपने बच्चों को परेशान कर रहे हो, क्योंकि फिर बच्चों के सामने आप बड़बड़ बड़बड़ करोगे, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा। मतलब क्या है कि आपके पास किसी चीज के लिए खुश होने के लिए, आपकी लाइफ में खुश होने के लिए, आप जो इंसिडेंट्स हो रही हैं वो 70% है, 80% है, और जो आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारी दिक्कतें हैं, जो काफी बड़ी दिक्कतें हैं और जो चली आ रही हैं, वो 20% है। लेकिन आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि आप जब उनसे बात करते हो तो वो 20% पे बहुत ज्यादा जो है फोकस्ड रहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहता वो, क्योंकि वो 20% के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि नहीं, कुछ है ही नहीं। वो 80% को नहीं देखते कि हमारी लाइफ में कितनी खुशियां हैं। अब किसी की भी लाइफ उठा के देख लो, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अरे उन चीजों को देखो जो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं। हमें तो भगवान ने ये नहीं दिया, हमें तो ईश्वर ने ये नहीं करा, हमारे लिए तो ये भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है। अरे क्या मतलब है इन सारी चीजों को कहने का?
आपने ईश्वर के लिए कितनी सेवा करी है, आपने कितनी भक्ति करी है, ये भी तो देखो, तभी तो भगवान आपको देगा। भाई मैं नीचे एंट्रेंस जहां से होती हूँ वहां मैं गणेश जी का दीपक जलाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी पूजा करती हूँ, ऊपर मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। तो अब मैं गणेश जी की अगर सेवा की बात करी जाए तो मैं क्या कर रही हूँ, डेली उनका दीपक जला रही हूँ, अगरबत्ती कर रही हूँ, उनको भोग लगा रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ, अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा मांग रही हूँ। लेकिन सेवा क्या है मेरी उस ईश्वर के प्रति, मैं उसे क्योंकि मेरा जो धर्म है, सेवा का धर्म है, उसके लिए ईश्वर मुझसे ये भी कहता है कि आप कुछ लोगों की मदद करो, आप कुछ नेक और अच्छे काम करो, आप मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल लोगों से अलग है, जो कि हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन दोष हम सबसे ज्यादा जो देते हैं ना अपनी लाइफ में कमियों का, वो ईश्वर को और भगवान को देते हैं, अपने कर्मों को, अपनी आदतों को नहीं देते हैं। आप तो सब काम इसलिए कर लेती हैं कि आपको आपके हस्बैंड का सपोर्ट रहता है। तो जी अभी आपको ये चीज और बता दूं कितना सपोर्ट रहता है, कई बार बता दिया है। देखो सपोर्ट होता है कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। एक सपोर्ट होता है कि तुम्हारा मन है करने का, ठीक है तुम करो, लेकिन हम अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे, हम तुम्हें पूरी लिबर्टी दे रहे हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हाँ ठीक है अपने दम पे करो। देखो साहब, आप पढ़ना चाह रहे हो, आपको कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है तो करो, ठीक है, लेकिन अपने दम पे करो। उसमें ये मत कहना कि तुम्हें ये करना है हमारे लिए, तुम्हें ये करना है, ठीक है ना। तो मेरे संग सपोर्ट कुछ उस तरह का रहा कि ठीक है तुम्हें पढ़ना है, घर के काम खत्म करो, खाना बनाओ, बच्चे संभालो, सबके लिए सब कुछ करो, फिर तुम्हें अगर टाइम मिलता है तो तुम पढ़ो। तो फ्रीडम इस तरीके की है। मेरे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि आपने डिश वॉशर अपने घर में क्यों नहीं इंस्टॉल कराया, पूरा देख आई, पसंद करी आई, और एक जगह तो मैंने दीवार तोड़वा भी दी लेकिन वहां पे पानी का पॉइंट नहीं मिला, और जो मैंने घर की ड्राइंग देखी उसमें वहां पानी का पॉइंट था। अब प्लम्बर से मिस्टेक हुई, नहीं मिला। अब मैंने क्या किया, अपना जो मेरा पीछे चौक का यूटिलिटी एरिया है उसमें सीमेंट शीट लगाई, आप लोगों ने देखा होगा, लगवाई वहां पे। अब वो काम मैंने रोक दिया। रीजन क्या था कि मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ, अपना काम करती हूँ, घर में बच्चे संभालती हूँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, मुझे वो टाइम फ्रेम नहीं मिला जिसमें कि मैं उसके ऊपर 15 दिन और देके उस यूटिलिटी एरिया को पूरी तरीके से सही करवा लेती और वहां पे मेरा डिश वॉशर इंस्टॉल हो जाता। वो मेरे पास टाइम नहीं था और मैं इस चीज की एक्सपेक्टेशन अपने घर में अपने हस्बैंड से नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो अपने कामों में से इतना टाइम बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। और अगर मैं ये कहती कि नहीं उन्हें निकालना चाहिए, मैं इतना काम कर रही हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं था। यानी अगर हम करवाते हैं कुछ काम तो अपने दम पे करवाते हैं। जब घर में पेंट भी होता है तो सारे रूम को खाली करना भी हमारी खुद की जिम्मेदारी। अब आप खुद करो चाहे 4 लोगों को बुलाओ, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, बट ये सोलली आपका ही काम है। तो आप किस तरीके के सपोर्ट से काम कर सकते हैं वो आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इस तरह से काम करना ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये फ्रीडम ना होके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि ठीक है सारे काम करते हुए तुम्हें ये काम भी करना है। तो इसे फ्रीडम नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि एक जिम्मेदारी और है, लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है। फायदा बताती हूँ पहले। फायदा ये हो जाता है कि आप सारी चीजें सीख जाते हो, सारी चीजें करना जान जाते हो, सब आप सीखते चले जाते हो और आप किसी के ऊपर किसी भी चीज को लेकर डिपेंडेंट नहीं रहते हो। और नुकसान ये हो जाता है कि धीरे धीरे जब आप ही सारे काम करने लगते हो तो आपसे ही एक्सपेक्टेशन हो जाती है। अगर कहीं पे अगर मान लो जैसे यहाँ सीलन आ गई है तो अब इसे पेंट कराने की ना अब आप ही सोचोगे, कोई और इसको नहीं सोचता है। तो बिल्कुल फ्रेंकली मैंने आपको बताई जितना बता सकती थी, तो आप समझ जाओ कि किस तरह का सपोर्ट होता है, किस तरीके की फ्रीडम होती है। और ये लगभग हर जगह की कहानी होती है। इसको लेकर ये सोचना कि नहीं हमारे संग ये प्रॉब्लम है, इसे मैं कभी प्रॉब्लम नहीं मानती। मैं हमेशा मैंने अब अपने आप को पिछले 4-5 सालों में 6 सालों में ऐसा बना लिया है कि जो मेरे पास है मैं उसमें खुश रहना पसंद करती हूँ, ना कि उन चीजों के ऊपर फोकस करती हूँ जो मेरे पास नहीं है और उनके लिए मैं जबरदस्ती सिरदर्दी लिए रहूं, सोचती रहूं, क्योंकि उन्हें मैं सही तो कर नहीं सकती ना। कंट्रोल मेरे पास उन चीजों का है ही नहीं। मेरे पास तो जिन चीजों का कंट्रोल है उन्हीं को करके ही तो मैं सही कर सकती हूँ। तो फोकस उस तरफ करूँ ना जिस चीज का कंट्रोल हमारे हाथ में। अब लोगों को सोचूं कि ये मेरे अकॉर्डिंग चलने लगे, ये मेरे अकॉर्डिंग काम करने लगे, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई क्यों काम करेगा? मेरा कंट्रोल नहीं है उसमें। मेरा कंट्रोल किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। तो मैं अपने ऊपर काम करूंगी ना। अगर मुझे पता है कि मुझे घर में काम कराना है, मैं करा सकती हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत बच्चे देख सकते हैं, तो मेरा उनके ऊपर इतना कंट्रोल है कि वो मेरे कहने से कर देते हैं, अदरवाइज नहीं है। तो फिर जबरदस्ती में अपना सिर
पीटूं इस बात पे कि नहीं मेरे संग काम नहीं कराए, तो बिल्कुल बेकार की चीजें हैं ना। तो अपने अकॉर्डिंग चलो, अपने हिसाब से चलो, और ये बिल्कुल सही बात है कि आप बहुत कुछ चीजें सीख जाते हो। और सबसे बड़ी बात क्या ना, कॉन्फिडेंस आता है ना चीजों को धीरे धीरे करने से, आप समझने लगते हो, आपको हर पॉइंट पे आपको अपनी बात कहना आता है, आपको जानकारी हो जाती है कि कौन सी चीज कैसे होती है। ये प्लग लगेगा तो यहाँ पे अगर बिजली का कनेक्शन जाएगा तो कैसे जाएगा, कौन सी यहाँ पे लाइटिंग अच्छी लगेगी, किस तरीके का काम करेंगे, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। तो ये देखो कि तुम्हारे लिए फायदेमंद क्या है, जिससे कि तुम सारी चीजें, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सको, खुद को निभा सको। लाइफ में बहुत छोटी सी है, फटाफट गुजर जाती है। कितने साल गुजर गए मेरी शादी को, बच्चे बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। मतलब चीजों को जब मैं देखती हूँ जो मेरी शादी के टाइम की थी, तो ऐसा लगता है कल की बात है बिल्कुल। तो पता ही नहीं चलता लाइफ कब बीत जाती है वो। और जब याद करती हूँ ना, उस दिन हुआ था तो मैं इतना रोई थी, उस दिन हुआ था तो देखो मैंने कितना परेशान हुई थी, कितना मैंने अपने आप को मेंटली टॉर्चर किया था, मैंने कितने दिनों तक खाना नहीं खाया था। तो आज मन करता ना कि पुराने वाले टाइम में पहुंच के अपनी पिटाई करूं कि मैंने किस तरह से अपनी लाइफ जो कि वो टाइम गुजारा। अकल तो आज से कुछ सालों पहले, 6-7 साल पहले आई ना। अरे हम कर क्या रहे हैं अपने साथ, इतनी चीजें हमने खराब कर ली हैं। अब इन्हें सही कौन करेगा, कोई नहीं करता किसी की चीज सही। आप जितना खराब होते चले जाते हो, आप खुद होते चले जाते हो। और कई बार आपको लगता है कि नहीं ये तुम्हारा बहुत बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मेंटली आप खुद अपनी खुशी आप जोड़ लेते हो, इसलिए आप खुश रहते हो। तो कभी भी अपनी खुशी किसी से जोड़ के आप खुश मत रहो, अपनी खुशी अपने आप से जोड़ के खुश रहना सीखना हमें चाहिए। एक चीज और जो भी कुछ ही वीडियो पहले कमेंट था कि आप अपने घर में इतने डीप क्लीनिंग करते हो और फिर भी आपको ये पता नहीं चला कि आपकी अलमीरा में दीमक लग रही है। देखो है क्या, पीछे लकड़ी लगी हुई थी, उसमें दीमक आ रही थी, और आगे लगी हुई थी माइका, सनमाइका जो लगी थी। तो सनमाइका के बाहर दीमक नहीं दिखाई दे रही थी, दीमक तो लकड़ी में लग रही थी। पता कैसे चला आपको, उसके अंदर मैं कपूर रखती हूँ अलमारी के अंदर, और एक वुडन स्टिक आती है जिससे अलमारी में खुशबू रहती है ना, तो वो मेरी अलमारी में रखी रहती है। तो मुझे कभी ये नहीं पता चलता था कि क्योंकि उसके अंदर दीमक वाली स्मेल या सीलन वाली स्मेल नहीं आती थी। तो मैंने जब मंदिर बनवाया था तो मैंने पीछे मतलब पेंटर से पेंट कराया। जैसे ही उसने पेंट करा तो उसके 2-3 दिन बाद उसमें सीलन आई, और उसने मुझसे आके कहा कि आपके इस एरिया में सीलन है, तो आप ना एक बार जो आपका लकड़ी का काम यहाँ हो रखा है उसे चेक करो, हो सकता है दीमक भी हो। तो मैंने तब इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि तब त्योहार आ रहे थे और मैं कुछ भी बवंडर काम का नहीं फैलाना चाहती थी, मजे से त्योहार करना चाहती थी। उसके बाद जब फरवरी में मतलब मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ, अब मौसम सही है और होली में भी 1 महीने का टाइम है, तो जाड़ों के बाद जब वो कपड़े वपड़े रखने शुरू किए ऊपर ही विंटर्स के, तब मैंने थोड़ा सा उसे तोड़ के देखा। पोपला सा हो जाता ना खाली तो उसकी आवाज अलग आती है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे अब लग रहा है दीमक है। तो इस तरह से ना मैंने बहुत सारे कमेंट्स लिए आज, और वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो आपके जो भी कमेंट हुआ करें, जो भी क्वेश्चंस हुआ करें, उसके लिए आप जो भी मेरा वीडियो जाता है उसमें कमेंट करके बताया करो। मैं जब छांटने बैठती हूँ, पढ़ती तो मैं सारे ही रहती हूँ, तो फिर मुझे वो मेरे दिमाग में रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करती हूँ। उसके लिए कोई फ्रेम नहीं रहता। अभी भी बैठी आके बस काम खत्म करके आपसे बात करने लगी। फैन और AC बंद है तो पसीने आ रहे हैं, तो अब जल्दी से इसको खत्म करूंगी। तो अपने कमेंट्स देना। तो आज की बात ये थी, आप लोगों के साथ शेयर करी। कोई चीज अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं ना कमेंट सेक्शन में, तो हम एक दूसरे को एक्चुअली वो अपनी बात बता के मोटिवेट भी कर रहे होते हैं। तो जरूर अपनी चीजें शेयर करना। बहुत सारी मेल्स हैं जिनमें लोगों ने अपनी चीजें शेयर करी हैं, उन सबको मैं पढ़ती हूँ और फिर उनके अकॉर्डिंग टाइम सेट करके मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश भी करती हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, और फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।